सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। बेशक बेशक कुछ भी हो जाए, गौस पाक का मनसा ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो, ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबार मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू की असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह, मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई थी, कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर को चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे। और फिर जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम कह रहे, वो तुझे क्या जाने, तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो, वो गौसे पाक की अजमत क्या बात। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना, वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? मीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नातिब साहब, ये नाता साहब, या आसिफ साहब, कौन जानता है? तो ना, अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे की शान पूछ रहे थे, जाओ हज़रत सैयदना खिज़्र से पूछो कि अजमत गौस से बेशक वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब किसी को मिल गए खिज़्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हज़रत खिज़्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ा, तो मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज से, जी हम बड़े हैं, अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न। वाह ओ मेरे मुर्शिद गौस आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह वाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं पंजा तेरा। वाह सुभान अल्लाह। से सब और सबसे है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डेरा। दूर का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सजदे मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं, ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था? तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है।
क्या मजे की बात है, कहते मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कह के कहेगा ना कि वो गोश्त का गुलाम है, और जब गोश्त का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की बेशक 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 उसको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा, जी बनता है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिजर बताओ गोश्त की शान क्या है? ऐ खिजर बताओ गोश्त की शान क्या है? थोड़ा सा समझिए, गोश्त का जिक्र, मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा, मेरे आका की उम्मती हूं, लेकिन थोड़ा महफिल की आदाब में। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है? लोगों को गोश्त पाक की महफिल में हाजत हो जाती है, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गोश्त की शान क्या? एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ जल्द से शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत कर दिया। आपका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते, बच्चे वाली माएँ भी होती, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर आए। हाँ, तो जरा मैं भी लेकिन को ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही करना, जितनी मुख्तसर हो सके। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में, जी गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ बैठ कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें एक अल्लाह का वली होता है। बेशक हाँ, तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा? इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे? और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो गए। इंशाअल्लाह मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना? 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे, जी उसको बेशक लिखते थे बेशक उस दौर में। सुभान अल्लाह 70,000 का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिद्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ, और उनके बाद कयामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो।
हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस, बेशक बेशक कुछ भी हो जाए गौस पाक का मनसा ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो, ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं, क्या अर्ज कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबार मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पर, चल के पहुंचाया मुर्शिद ने। फिर चादर डाली तो अपने आप को वही पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज भी फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मरतबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हैती के नाम से जानती है, एक मरतबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूँ, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए तो मेरी भी कोई महफिल भी तो होनी, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या है। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूँ, उनके सगों में से एक सग हूँ। और वो भी तो मैं कह रहा हूँ, वो कबूल करने तो उनका करम, बेशक मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम ही इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे फिर हाथ बांध के खड़ा, महफिल में सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो क्या हाल होगा उसका। पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूँ 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर। लोग कहते अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। अब पहली बार जब कहता हूँ ना, तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में, पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते हैं। बेशक
یعنی واہ پہلی واہ۔ بار کی الحمدللہ وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، خطاب شروع ہو گیا اللہ کے شکر سے خطاب یہ غوث پاک۔ لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں، میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہے میرے عزیز، جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے۔ بے شک ہاں دنیا بہت پیچھے ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا کیا کہہ دیا، خانی گرڈی قصہ ہو گیا۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے، اللہ کی قدرت پر کبھی نہیں لایا۔ جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا؟ اور یہ سیٹلائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ معاذ اللہ۔ دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ظہور پذیر ہے، وہ میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ بے شک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا۔ بے شک سبحان اللہ کی اللہ۔ قدرت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہدی ہے۔ وہ سو رہے تھے، آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر۔ جب شیخ کی آنکھ کھلی، مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا، پورا مجمع سناٹے میں پریشان، یہ بھی پریشان۔ جب پھر خطاب شروع ہو گیا، خطاب پورا ہو گیا، جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر چھ میں گوئیاں ہونے لگی، بھئی کچھ بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے، تو یہ حضرت نے آج کیسے کی، حضرت نے آج کیسے کی؟ آخر کسی نے پوچھی دیا حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے؟ مرشد نے فرمایا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے، یہ تو سو رہا تھا، اس سے پوچھو۔ تو پوچھا تو کیا بات ہے بھئی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں۔ تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا ہے، جاگتے جاگتے دیکھ رہا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمیٹتے ہوئے، لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بھی بات سمیٹ، اس مقام کو پانے کے بعد بھی سرکار غوث پاک روتے تھے۔ توجہ، قم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دے، جس کے خطاب میں غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سوچیں کیا ساتھ ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے، خضر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، مولا علی آئے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث، یہ شان ہے۔ پھر روتے ہیں، کسی نے رونے کا سبب پوچھا یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہو، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، توجہ کر لیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا، تو دو چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو، ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک
इतरा इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं। बदकारों को आइडियल न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौ से पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी। हर रात वुजू करते थे और इशा उसकी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूँ कम से कम गौ से पाक को आइडियल बना लो। और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और बेशक फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तो करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती है तो हीरो के स्टाइल में बात करने का तरीका भी हीरो। मैं कहता हूँ क्या रसूलुल्लाह का तरीका नभाया माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। जिसकी सीरत भी बेमिसाल, जिसकी सूरत भी बेमिसाल, अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। हजरत उस्ताद ज़मन ने या मौलाना हसन ने कहा, हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने कहा था कि तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। मेरे भाइयों, आइडियल बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। बदकारों को आइडियल न बनाओ। अजाब में गिरफ्तार होकर के अल्लाह अकबर औंधे पड़े रह गए। और फिर सरकार ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, ये तुम्हारे जो दूसरे लोग मुर्दा पड़े हैं, ये क्यों नहीं बोलते और तुम क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा, हुजूर दरअसल ये इसलिए नहीं बोलते कि अल्लाह के फरिश्तों ने इनके मुंह को आग की लगाम से जकड़ दिया है। अब ये कलाम नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकते, इनके मुंह आग की लगाम से जकड़े गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि तू क्यों बोल रहा है? उसने कहा, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, हकीकत में इन लोगों में से नहीं हूँ। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, यानी मैं मुजरिम नहीं हूँ। अजाब नाजिल हुआ तो इनकी सोहबत में बैठा हुआ था, इनकी सोहबत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह का अजाब आ गया। यानी मुजरिम न होकर सिर्फ गुनहगारों की दोस्ती और सोहबत की वजह से मैं भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गया। और वो कहता है, ईसा दुआ करे कि मेरे लिए निजात हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पर उल्टा लटका दिया है और अब मैं नहीं जानता कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा या मुझे छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो गुनहगारों की सोबत में रहे उन पर भी अजाब आता है। आज हमें क्या हो गया? मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या रख रहे हो, मोबाइल के अंदर क्या रख रहे हो? नशे को प्रमोट कर रहे हो। नशा हमारी मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में फैलाया जा रहा है और साजिश के तौर पे फैलाया जा रहा है। हम उसमें मुब्तला हो रहे हैं। नशे वालों की सोबत में मत बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूँ, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूँ क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अजाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इतरा रहा है, इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया जिसका मफहूम है कि बनी इसराइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया। उसके दांत में कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकालकर खिलाल कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाल मुंह में कर ले, उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह अकबर, लोगों को धोखा दे करके
पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहे हैं, सबको एक धुन सवारे, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ, आप मुझे बताए ना। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हाल हुआ, ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ, बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था, क्या हाल इनके हुए। जरा सोचो, इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया, क्या अंजाम हुआ उनका। और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया, तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा। बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी है, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, तिजारत करो, मालदार बनो, हलाल जरिए से। शॉर्टकट के चक्कर में चोरी करना, डकैती करना, मोबाइल चोरी करना, हराम की तरफ जाना, बचत के नाम पर सूद के धंधे करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपने मुकद्दर में जो लिखा है मेरे भाई, उसको कोई छीन नहीं सकता। जब माँ के पेट में मुकद्दर का लिखा हुआ पहुंचा, तो दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं पहुंचेगा, बेशक बिल्कुल पहुंचेगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो, मेहनत करो, काविश करो, कोशिश करो। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस दुनिया के हलाल का हिसाब होना है और जिसके हराम पर अजाब होना है, वो दुनिया से क्या लोग, जी जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब। हलाल भी है तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह रहम करे तो करे, वरना अल्लाह जिससे हिसाब ले, कौन अल्लाह को जवाब दे सकते। मेरे भाई, अगर पीर की सही इज्जत करते हो ना दिल से, तो पीर को जवाब देने में शर्म आती है। पीर से बात करने में हाथ कांपते, मोबाइल पे हाथ कांपते हैं। हमने अपने मुर्शिद इजाजत को जब भी फोन किया, हाथ कांपे, कैसे बात करें, क्या बात करें, बेअदबी ना हो जाए। अगर मुर्शिद से सही मोहब्बत हो तो उसको जवाब देने में जबान कांपती है, अल्लाह को क्या जवाब। वो अल्लाह जो कहता है, वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पे मुहर लगाएगा, आजा कलाम करेगा। अल्लाह, कहाँ हो, मरना है, ये दुनिया में हमेशा कौन रहा जो हम रहे, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकते, दुआ करो बेहिसाब बख्शे जाए। गौ से पाक जिनका जिक्र आपने सुना, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है, तो कयामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। ये वो लोगों की हसीयत। गौसे आजम दाढ़ी पकड़कर रातों को रोते अल्लाह के खौफ से। आप देखें, गौस पाक ने अपना कोई घर नहीं बना, बहुत मालदार थे गौसे, रोजाना नया लिबास पहनते थे और इतना कीमती पहनते थे कि उतना बादशाह वक्त को भी मैसर नहीं आता था, इतना कीमती पहनते। रातों को रोते दाढ़ी पकड़ के, अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर जब वो क्या जवाब दूंगा, जब तुम मुझसे सवाल पूछेगा, हिसाब लेकर क्या जवाब। और ये नया नफ्स के लिए नहीं पहनते थे, बहाना था, आज मैं पहनूंगा कल किसी गरीब को पहना दूंगा, इस नीयत से नया पहनते। जी बेशक, ये फिक्र थी। फरमाते हैं कि नेकियों के दफ्तर को मैंने उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर न आई। सरकार गौसे आजम फरमाते, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की मखलूक को खिलाता रहूं, खिलाने में बड़ी दिलचस्पी थी। खुदा ने उनकी ये तमन्ना यूं पूरी की कि 11वें के नाम पे आज भी दुनिया खाती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली का उर्स तारीख पर मनाया जाता है, लेकिन ये क्या गौसे आजम है, 17 तारीख को करो तो 11वीं ही है, 15 को करो तो 11वीं ही है, 21 को करो तो भी 11वीं है, 20 को करो तो भी 11वीं है। अरे अभी 11वीं का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी गौसे आजम की महफिल सजी हुई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, का सुभान अल्लाह। इनाम है, लेकिन फिर भी वो रोते थे। हम जराइम करके भी हमें रोना नहीं आता। आखिरत के बारे में हम लोग क्या सोचते, अरे मौलाना छोड़ो, ये मौलाना लोग की पुरानी सब बातें हैं और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह करीम है, बख्श देगा, अल्लाह रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह गफ्फार है, बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल, वो करीम भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, लेकिन ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकालने। रहीम करीम गफ्फार बेशक है। क्यों, सैयदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था
کہ وہ غفار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ ہے. جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد. اما عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، برا مت ماننا. یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات کہی جائے گی. ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی، 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر غسل کے رہتی ہے. اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں ہیں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل بے شک فرمائی ہے. جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر. خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات رات بھر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے صدقے میں بھی جاؤں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت. اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے. عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے. فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں. میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا. عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتے، ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا. میں کیوں نہ رہوں فاطمہ، ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے. میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے. تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے. میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو اللہ اکبر، اگر چائے گرم گرم ایک گھوٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے. وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں اے بھائی، تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے، اور جو وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم بھی اور ہم بھی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل، واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے.
किसी मर्द के सामने सर खोल के मत जाओ। चचाजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, मामूजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, फूफीजाद भाई है उससे भी पर्दा करो। ये जो दुनिया के आवारा लोग कहते हैं ना कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया, क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती है तो उसमें हरज क्या है? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां, कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात याद दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूँ किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक। ये किसी इंसान का बनाया नहीं है, अल्लाह का अता किया हुआ है। और सुभान फिर अल्लाह। मैं तो बार अपनी बहनों से कह चुका हूँ, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल ने देखा महो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और बेशक। जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी है अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे। अब मैं उससे दुआ कर, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खौलाई जाए। तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, तवज्जो, सिर्फ सर खुले गई ये हाल हुआ, तो जिसने अपनी आबरूई बेच दी उसका क्या होगा? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं। मेरी बहनों, आपको मशवरा तारीख पढ़ो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घगरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ कहाँ है? कौन उनका नाम लेता है? फुला बेगम, फुला बेगम, फुला बेगम, नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहाँ है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगारों में बनी? कहाँ है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों का फातिहा पढ़ने वाला? बताओ कौन है उनका नाम लेवा? बताओ। कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, वो मलके फिरदौस बरी, वो अस्माए की अम्मी, जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसके 17-17 पेवर वाला दुपट्टा पहना, जब तक वो परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुबाना खतीब जब तक नामे फातिमा नहीं लेता उस वक्त का खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिल्कुल रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया बसरी क्या है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी तकवा इख्तियार किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, हदीस सुन लो,
40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुनाह ज्यादा करता है और तौबा भी नहीं करता। आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर, तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, न किसी कान ने सुना न किसी आंख ने देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। आपका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़ेह हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, और तुम्हारा हाल ये हो जाए कि जंगल में पागलों की तरह फिरते रहो, किसी से बातचीत न करो। ये है अजाब इलाही पर पर्दा डाल करके जो है वो उसकी हकीकत की तरफ इशारा भी कर दिया गया और हमें वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया कि खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अंबिया रोते रहे, औलिया रोते रहे, सहाबा रोते रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर जिनका ये महीना चल रहा है, 22 तारीख को उनके विसाल का दिन है, जमादिल आखिर की 22 तारीख। सिद्दीक अकबर कहते थे परिंदा कितना खुश नसीब है। लोग कहते थे परिंदा खुश नसीब है, आप कह रहे हैं आप कितने खुश नसीब है। फरमाया अफसोस ये परिंदा मर के मिट्टी बन जाएगा, मगर अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, रब की बारगाह में हिसाब देना होगा। अफसोस अबू बकर कहां से लाएगा जवाब देने की ताकत, अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएगा। फारूक आजम कहते थे काश मैं परिंदा होता और कोई जबा करके खा लेता और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, भूला बिसरा हो जाता, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। हजरत उस्मान गनी का करते थे काश मैदान महशर में जवाब न देना पड़ता। मौलाए कायनात रात की आखिरी हिस्से में कौन लोग हैं मेरे भाइयों जिनके नाम से मुसीबतें टलती है। मौला अली रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले, वो कैसे तड़पता है वैसे मौला अली तड़प तड़प के रोते थे अल्लाह के खौफ से। हमें क्या हो गया है, न नेकी है, न नेक अमाल है, न नमाज की तौफीक है, सब अपनी मर्जी से अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे। आखिरत भूल बैठे, आखिरत को मत भूलो, जल्द कब्र में जाना है, जल्द मैदान महशर में जाना है। अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया से बहुत बेहतर है आखिरत। वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज शुरू करो। ये मत कहो कि नमाज को टाइम नहीं मिलता, 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, नमाज जारी कर दो, नमाज शुरू कर दो। आज से पहले जितने गुनाह किए हर गुनाह से तौबा करो। अल्लाह पाक मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। हेलो।